सर नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ जी। सर बोलिए। क्या आज बात है? मेरा बर्थडे भी है और मुझे 4 साल हो गए आपके साथ काम किए हुए। तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुम्हारे बर्थडे का पिज़्ज़ा खा चुका हूँ। जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैनी सर। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आयुष्मान भव। थैंक यू। ये अजिंक्य है। मेहनत करता है लेकिन सीधा नहीं खड़ा होता, टेढ़ा मेढ़ा खड़ा रहता है। मैं उसको सीधा बोलता हूँ हमेशा सीधे खड़े रहो। और बहुत फास्ट सोचता है, फास्ट भागता है और बार बार कहता है सर हम लोग जेन जेन जेड के हैं। मैं तुम्हें इस बर्थडे पर एक छोटी सी बात कहूँगा। जी। तुम जेन जी के हो या हम जेन एक्स के हैं, मुझे नहीं मालूम। इंसान इंसान है। जेन बदले, जनरेशन बदले, पुराने ज़माने के परंपराएं को संभाल के रखो। और तुम रखते हो, मुझे मालूम है तुम बड़ों की इज्जत करते हो। इसको बनाए रखो और थोड़ा सा सोचो और काम करो। तुम काम करते हो और बाद में फिर मुझे तुम्हारी 25 गलतियां निकालनी पड़ती हैं। सो he is yet lot to learn and become still better. He is good, but I would like him to become better. So again, many many happy returns. Ayushman, जीते रहो। थैंक यू। Hello, viewers. Our guest today is a rising Indian singer known for his soulful voice and heartfelt acoustic covers. His voice brings magic to every melody, touching hearts with every note. Viewers, a social media favorite, he blends passion with pure emotion in every performance. He is truly a voice to watch in India's new wave of musical talent. आपको ये भी बताएं कि ये सिर्फ गाते ही नहीं हैं, ये गाने भी लिखते हैं, कविताएं भी करते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, जो आप इनसे जब आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो व्यूवर्स, लेट्स वेलकम द इनक्रेडिबली टैलेंटेड अजिंक्य तिवारी जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। अभी आजकल तो मैं जॉब कर रहा हूँ और मुकेश खन्ना जी जो हमारे हैं, जो हमारे एक्टर हैं भीष्म पितामह शक्तिमान, उनके पास एज अ कोऑर्डिनेटर एंड प्रोडक्शन सुपरवाइजर काम कर रहा हूँ। और साथ ही में मैं अपने गाने भी लिख रहा हूँ, एल्बम बना रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ। आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक सिंगर की है और आपके जी। गाने हमने भी सुने, वाकई बहुत अच्छा लगा। वाकई मन करता है कि हम इसे बार बार सुने। ये मैं जानना चाहूंगा कि एक्चुअली व्हाट्स वन मोमेंट इन योर जर्नी दैट मेड यू से कि हाँ भाई, मुझे तो म्यूजिक में ही जाना है, मुझे तो सिंगर ही बनना है। ऐसा क्या था वो? बेसिकली सर, ये मोमेंट मुझे तब आया जब मैं बचपन में सर, मुझे मतलब गाना सुनने का या जो बीट होती है ना, बीट पे जो आप रिएक्ट करते हैं। अभी जिसको बीट का नॉलेज होता है ना, उसको कोई भी ऐसी अच्छी बीट सुनाई देती है तो वो उस पर रिएक्ट करते हैं, उसके हाथ पैर चलने लगते हैं। वो बीट के साथ वो मैच करता है, मतलब उसको जैम करता है। तो मुझे बचपन से गाने सुनने का शौक था, रैप सॉन्ग। तभी यो यो हनी सिंह नए नए आए थे तो उनके गाने सुनते थे। तभी रैप का इतना नहीं था आज जितना है पहले, मतलब खाली हनी सिंह थे और कोई ज्यादा थे नहीं। तो उनके गाने सुनना, फिर सैड सॉन्ग सुनना, तो मुझे मतलब गाने सुनना बहुत पसंद था। और मैं वो सुनते सुनते गुनगुनाता था। मैंने कहीं सीखा नहीं है ना, अभी भी सीखा नहीं कभी। तो मैं खाली सुनता था और मैं गाता था। तो मैंने सर एक बार मेरे स्कूल में पार्टिसिपेट किया था, एक कंपटीशन था, मतलब जिसमें अपना टैलेंट दिखाना था। तो उसमें सर मैंने गाना गाया था। और मुझे लगा था कि मैंने वो बहुत खराब गाया, क्योंकि पता नहीं, मुझे मेरी आवाज बहुत खराब लगती है। जब भी मैं सुनता हूँ मुझे लगता है कि मैं मतलब अच्छा नहीं गाया, मुझे और बेटर करना चाहिए, मैं वो सोचता हूँ। बट उस टाइम पूरे क्लास में और पूरे स्कूल में 4 डिवीजन थे, चारों डिवीजन ने मेरी तारीफ की। और मैं उस कंपटीशन में फर्स्ट आया। तो तब से मुझे लगा कि नहीं, मतलब मेरे में थोड़ा बहुत टैलेंट तो है, मैं कोशिश कर सकता हूँ उसमें। तो वो एक पॉइंट था सर कि मुझे सिंगिंग में कुछ करना है, और हाथ में माइक आते ही एक कॉन्फिडेंस आ रहा था सर, मतलब मेरे। ऐसा कहते हैं कि जो लेट और ग्रेट सिंगर किशोर कुमार जी हैं, उन्होंने भी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया था, लेकिन उनको भी नहीं नहीं थी बहुत जी। सक्सेस मिला। हम आज भी उनके गाने सुनते हैं। तो आई डू होप कि ईश्वर आपको भी उन्हीं की तरह से सक्सेसफुल बनाए। आपसे एक जी। बात मैं और जानना चाहूँगा कि आम तौर पर जो इंडियन फैमिलीज होती है, हमारे जो समाज होता है, हमारे समाज में ये है कि हम अपने बच्चों को कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ठीक है। जी। वो थोड़ा फिल्म लाइन के तरफ, म्यूजिक के तरफ थोड़ा, वैसे थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी हम्म। बिग लेवल पे लोगों की यही सोच है। तो जब आपने अपने अश्योरिटी पेरेंट्स नहीं को है। बताया, जी, जब आपने अपने जी। पेरेंट्स को बताया कि मैं इस लाइन में जा रहा हूँ, सिंगिंग लाइन में, तो उन्होंने हम्म। अपोज नहीं किया? उनको कैसा लगा? वो क्या चाहते थे?
अब सर इसमें मैं बोलूंगा कि शायद मेरा भगवान ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जो मेरे डैड है सर वो फिल्म लाइन के ही है। उन्होंने पहले एक्टिंग की थी, वो एज ए एक्टर आए थे इंडस्ट्री में, बट वो ज्यादा आगे नहीं जा पाए। फिर वहाँ उन्होंने प्रोडक्शन और इस सब में चालू किया अपना काम। और जो मेरी मॉम है, और हमारा अरेंज मैरिज है मॉम डैड का, तो मेरी मॉम भी राइटर है, वो भी बचपन से लिखती है, उनको स्टोरी लिखने का शौक है, गाने लिखने का शौक है। मतलब मेरे माँ बाप में ही कीड़ा है इस चीज का, तो मुझ में आना तो वो जायज था। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, सपोर्ट तो हमेशा से रहा है घर से। जी हमने आपके जी। बहुत सारे गाने सुने। आपने जी। ऐसा कौन सा गाना गाया जिसके बाद हम्म। आपको लगा कि हाँ भाई, पब्लिक जो है, लिसनर्स जो हैं हम्म। वो मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? मतलब जो ऐसा गाना जिससे आपको कुछ लगा कि हाँ, अब सक्सेस की राह पर मैं जा रहा हूँ। और बेसिकली देखा जाए तो सर मैंने सबसे पहले जब मैंने इंस्टाग्राम पे चालू किया था, जो कवर सॉन्ग आजकल बहुत चल रहे हैं, लोग दूसरे के गाने के कवर बना के अपने वॉइस में पोस्ट करते हैं। तो मैं पहले से गाता था, बट कभी मैंने पोस्टिंग नहीं की। मुझे मतलब ये सब रील डालना पहले नहीं अच्छा लगता था, मुझे लगता था वेस्ट ऑफ टाइम है और इससे कुछ फायदा नहीं है। तो मुझे मेरे बहुत फ्रेंड्स उन्होंने बोला कि नहीं तेरा आवाज अच्छा है। मैं पहले भी गणपति फेस्टिवल्स में गाना गाता था, मैं होस्ट करता था, तो मुझे उस चीज का कीड़ा था कि मतलब होता है ना एक पार्टी का ये बनना, जान बनना। तो मैं वैसा पहले से करता था। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि तेरी आवाज अच्छी है, तू ट्राई कर। तो मैंने एक बार हुस्न करके गाना है, अनूप जैन करके सिंगर अभी नए नए आए हैं, तो उनका एक गाना था, तो मैंने उस गाने को अलग लिरिक्स में, मतलब उनका लिरिक्स नहीं, मैंने लिखा उस लिरिक्स को, बट कंपोजिशन उन्हीं का था। जो वॉइस टोन था गाने का वो उन्हीं का, मैंने सेम मतलब एज मतलब मिमिक किया, और मैंने वो पोस्ट किया। तो वो सब लोग को अच्छा लगा, मेरे जो लिरिक्स थे वो भी अच्छे लगे। और मैंने फर्स्ट पोस्ट किया था इंस्टा पे, क्योंकि मतलब मैंने इसके पहले आज तक कभी अपना फेस नहीं दिखाया, ना कभी अपनी आवाज सुना इंस्टा पे। तो मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि नहीं लोगों को अच्छा लग रहा है मेरी आवाज। तभी मैंने फेस रिवील नहीं किया था, एक नॉर्मल फोटो जिसपे अनुप जैन उसने कवर लिख के पोस्ट कर दिया, और सिर्फ वॉइस था। सब लोग ने बोला, मतलब अप्रिशिएट किया कि नहीं आपने अच्छा लिखा और आपका आवाज भी अच्छा लग रहा है। और रिकॉर्ड भी सर मैंने कैसे किया था, मैं आपको उसका स्टोरी बताता हूँ। अभी तो डबिंग वो सब का तो मुझे आइडिया है नहीं, स्टूडियो का आइडिया था नहीं। तो मेरे किचन में फोन में रिकॉर्ड किया, और एक ऐप आता है बैंड लैब करके, तो उसमें मैंने एडिट किया, थोड़ा रिवर्ब डाला, और मुझे रिवर्ब का जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा जो किचन है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली रिवर्ब आवाज आएगी आएगी। तो मैंने उसी से रिकॉर्ड करके फिर उसको मैंने थोड़ा सा मतलब जो नॉइस था निकाल के पोस्ट कर दिया। तो वो मेरा फर्स्ट सॉन्ग था जो मैंने पोस्ट किया था इंस्टा पे। तो वो जो आपका पहला सॉन्ग था, क्या आप वो दो लाइनें गुनगुनाना पसंद करेंगे? मैं जी, तो उसका गाना मैंने ऐसा था, उसका गाना जो ओरिजिनल है मैं वही गाता हूँ, क्योंकि वो लिरिक्स मुझे याद नहीं थे मैंने क्या लिखे थे। माना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने ना जाना, तेरे लिए मैं काफी हूँ। देखो देखो ये जमाने से थक कर आते हो क्यों मासूम बनकर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ। हो तेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हाय पल में मैं पिघल जाऊं हाँ। ये सर दो लाइन थे। बहुत खूब। सच्ची सी है ये तारीफें, दिल से जो मैंने करी है, तू जो मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, हो आसमां मिला जमी को मेरी, आधे आधे पूरे हैं हम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। वाकई ये जो बिल्कुल। आपने गुनगुनाया वाकई बहुत अच्छा लगा। कोई और फिल्मी जी। गीत जो आपको बहुत पसंद हो और आप अक्सर गुनगुनाते हो? जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल कह रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता, क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना, हो
दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा। आप थैंक यू सर। कविताएं भी लिखते हैं, शेरो शायरी भी करते हैं। जी आप ये सर कोई अभी फेज थोड़ा अभी अभी आया है। हम्म तो ऐसा क्या था, कब आपको लगा कि आपके अंदर ये भी टैलेंट है, और क्या फैक्टर्स थे? अक्सर शेरो शायरी के लिए कहते हैं कि लोगों को कोई दर्द होता है, कोई ऐसी बात होती है तो वो लिखते हैं, तो ऐसा कुछ है क्या? सर दर्द तो है, हर जगह से दर्द है। मतलब प्रॉब्लम्स तो लाइफ में सर सबके रहते हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, रिलेशनशिप में होता है। तो जब एक साथ सब आ जाता है तो आप शायर बन जाते हैं। तो मेरा वो फेज चल रहा था कुछ कुछ सालों से, मतलब फैमिली इश्यूज, हम्म फाइनेंशियल, वो सब चल रहा था। तो सब मतलब, तो उसमें मुझे लिखने का शौक हुआ, क्योंकि जो मेरे माइंड में चीजें आती थी ना सर, वो मैं उसको सोचता था कि अंदर रहेगी तो वो मुझे अंदर से दबाएगी, कि बाहर नहीं निकल रही ना, वो किसी को बताने के लिए है नहीं, अब कोई समझेगा नहीं। तो मैं उसको लिख देता था। अब मैं लिखता कैसा हूँ, मतलब मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ कि मुझे एक लाइन लिखा था मुझे कंप्लीट करना है। मेरे मन में लाइन आते रहते हैं, मैं उसको तुरंत तुरंत लिखता रहता हूँ, और वो अपने आप राइम हो जाते हैं। मतलब वो मीनिंग बन जाता है अपने आप। और मैं पढ़ता हूँ उसके बाद मुझे मालूम पड़ता है कि मीनिंगफुल पूरी मतलब कविता ही बन गई है। तो मैं आपको एक कविता सुना सकता हूँ, मैंने अभी जो रिसेंटली लिखी थी, बिल्कुल बिल्कुल अगर आप सुनाइए। चाहे तो सर कुछ ऐसी लाइनें थी। किसी को प्यार मिला तो किसी को हार मिला, किसी को प्यार मिला तो किसी को हार मिला, जिसको चाहिए था समय उसे हर घड़ी वक्त पे पाबंदी हजार मिला, जो था सच्चा उसे ताने मिले और झूठों को बिन वजह इज्जत बेशुमार मिला। हम लोगों के जीवन में सिर्फ काम की याद बने और बदले में हमें अकेलापन उधार मिला। उसके दहलीज पे जाके पूछे हमने खूब सवाल, पर पता नहीं क्यों खामोशी सा ही जवाब मिला। जिसे हम सोच रहे थे हकीकत अपनी, बदनसीब इतने हम कि वो भी एक टूट जाने वाला ख्वाब मिला। क्या सर ये बात! लाइन लिखी थी। बहुत खूब, बहुत खूब। तो थैंक यू सर। ऐसा कौन सा ख्वाब है जो अभी टूटा नहीं है, या तो बनने की कगार पर है या हो चुका है? सर अभी तक तो ख्वाब, कोई भी ख्वाब पूरे नहीं हुए, बहुत सारे ख्वाब है कि अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना, अपने टैलेंट को शोकेस कराना, लोगों का अप्रिसिएशन लेना। ये सब ख्वाब तो पूरे हुए नहीं, अभी उसी लाइन में चल रहे हैं, जब पूरे हो जाएंगे तब देखेंगे। बहुत खूब। जी। आपने जैसा कि बताया बिगनिंग में कि आप हम्म, मुकेश खन्ना जी के साथ आप काम करते हैं। जी। आपका हमने सोशल मीडिया पोस्ट भी देखा, बहुत सारे बिग नेम्स के साथ आपकी तस्वीरें हैं। तो हम्म, ऐसा कहा जाता है, खास करके हमारे यहाँ, कि भाई कनेक्शन से बहुत काम बनते हैं। तो इतने बड़े बिल्कुल बड़े बिल्कुल। लोगों के साथ रहने से आपको कोई फायदा हुआ, काम में वो कन्वर्ट हुआ? और इनमें से कोई ऐसा पर्सनालिटी है जिसने आपके सिंगिंग टैलेंट को पहचाना और आगे बढ़ाने में हेल्प किया? सर मतलब मैं मुकेश जी के साथ अभी 4 साल से काम कर रहा हूँ, 3.5 4 साल हो गए। और मैं 11 साल से उनको जानता हूँ, क्योंकि मेरी डैड ने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, तो उसमें मुकेश जी एज ए लीड आर्टिस्ट थे। तो तब से मेरा आना जाना था ऑफिस में। तो बेसिकली सर मेरा इन लोग से मिलना इसीलिए होता है क्योंकि मुकेश जी के जो भी शोज होते हैं, एमके शो करके एक मुकेश जी का शो आता है, तो उसके जो गेस्ट को कोऑर्डिनेट करना, उनको मैनेज करना, उनको उनसे बात करके टाइमिंग डेट वो सब फिक्स करना मेरा काम है। तो मैं ही सब गेस्ट जितने भी एक्टर्स हैं उनसे बात करता हूँ। और मैं यहाँ आने के बाद उनको सुपरवाइज करना, उनको ब्रीफिंग देना शो के बारे में, वो सब मैं करता हूँ। मतलब क्रिएटिव डायरेक्शन में पूरा मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। तो देखा जाए तो मेरे सिंगिंग को सर सपोर्ट किया है मुकेश जी ने किया है। मैं जो भी गाना कभी लिखता हूँ या कभी शायरी कोई लिखता हूँ जो मतलब अच्छी शायरी होती है, और ऐसा मतलब सैड नहीं, मतलब वन साइडेड लव वाली नहीं, जो नॉर्मल होती है, जो आजकल के फैमिली इश्यूज ये सब पे होती है, वो लिखता हूँ। या फिर कोई गाना मैं खुद लिखता हूँ तो मैं वो मुकेश जी को भेज देता हूँ, क्योंकि मैं उनको बहुत अपना आइडल मानता हूँ, उनको मेंटर मानता हूँ। तो मैं उनको भेजता हूँ कि सर मतलब कैसा है, तो वो मुझे अच्छे से गाइड करते हैं, और मुझे हमेशा वो मेरे को अप्रिशिएट करते हैं मेरी चीज़ को। और सेकंड चीज, मुकेश जी के ही वजह से मैं अनूप जलोटा जी जो हमारे भजन सम्राट है, मैं उनके घर गया था। मैंने कहा था सर मुझे उनसे मिलना है, मुझे अपना आवाज सुनाना है। तो क्या है, जो सिंगर है वो मुझे बता सकता है कि मेरी आवाज में दम है, मैं गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता हूँ। सब बोलते हैं क्योंकि जो नॉर्मल ऑडियंस है उनको तो अच्छा लगता है, बट जिसने सीखा है, जिसको नॉलेज है, जो उस चीज में गुरु है, अगर वो आपको बोलेंगे नहीं आप कर सकते हो, तो मतलब है ना।
तो मैं उनके पास गया, तो मैंने वहां पे जाके गाने गाए, 2-3 गाने गाए, उसका भी वीडियो मैंने डाला है इंस्टा पे। तो उन्होंने मुझे एक चीज कही कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी आवाज में मधुरता है और बहुत मीठी आवाज है, बट थोड़ा आपको सुर का नॉलेज कम है, वो आपको सीखना पड़ेगा। तो मैंने बोला डेफिनेटली मुझे सीखना तो पड़ेगा, कभी मैंने सीखा नहीं है ना, कभी ये सब चीज का ज्ञान लिया है। तो बस इतना मुझे ने बोला कि आवाज आपकी अच्छी है, आप प्रैक्टिस करो और बेटर होगी। तो वो दो जन थे, अनूप जी और मुकेश जी, जिन्होंने मुझे गाइड किया इस जर्नी में। जिक्र तुम्हारा जब जब होता है, सुना हो तो फिर तेरा एहसास रह जाता है। मेरे हर रास्ते को मंजिल मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। मुकेश खन्ना जी एक वाकई बहुत बड़ा नाम है। मुझे याद जी है कि जी जी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब उनका सीरियल हम देखा करते थे। तो बहुत सारे जो दर्शक हैं जो इस इंटरव्यू को देखेंगे, जब वो सुनेंगे जानेंगे कि आप उनके साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो उनके हम्म बारे में भी जानने की उत्सुकता बढ़ेगी। तो रियल लाइफ हम्म में आप जो हम्म मुकेश खन्ना जी हैं, जिनको आप देखते हैं, उठते हम्म हैं, बैठते हैं, तो वो रियल लाइफ में हम्म। कैसे हैं? सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि बचपन में एक मूवी आई थी हनुमान जी की, आपको पता होगी तो, हनुमान करके, जिसमें मुकेश जी ने आवाज दी थी हनुमान जी को। तो मेरी वो बचपन की सबसे फेवरेट मूवी है। मैं बचपन से लेके 10th तक मैं वही मूवी देखता था, मुझे अच्छी लगती थी मूवी। तो जब मैं मुकेश जी से मिला, अभी जब मेरे को 3.5-4 साल हो गए, उसके पहले मुझे पता चला कि वो आवाज मुकेश जी ने दी है। तब तक मुझे नहीं पता था कि वो किसकी आवाज है, बस मुझे वो मतलब हनुमान जी कैरेक्टर अच्छा लगता था और वो आवाज सूट करती थी उस पर। जब मुझे पता चला तो मैंने तो सर को यही बोला कि सर आप तो हनुमान के अवतार लगते हैं। और रियल लाइफ में सर उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो सपोर्टिव है, वो लोगों की बात समझते हैं, और वो हार्ड वर्किंग बहुत है। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर छोटा है तो उसको वो भाव मतलब हड़फोड़ करेंगे या तो या उनसे इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सबको एक जैसा समझते हैं। वो अपने फैंस के लिए हमेशा, कोई भी अगर कितने भी वो रश में हो, उन्हें कहीं भी जाना और कोई आके उनसे फोटो मांगता है तो वो उसको फोटो देते हैं, उसको कभी मना नहीं करते। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में, या इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मुकेश जी कभी ऐसा नहीं करते, वो सब अपने फैंस को हमेशा खुश रखते हैं, उनको फोटोज देते हैं। कोई मिलने भी आ जाए, हमारे ऑफिस में आ जाता है बिना मतलब बिना बोले, तो उसको भी कभी ऐसा मतलब भगा नहीं देते कि मत आओ। फोटो खिंचवाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करके उन्हें जाने देते हैं। आप रैप सॉन्ग भी गाते हैं, तो जी अभी जी। लेटेस्ट में कोई आपने जो रैप गाया हो? और सर मैंने एक रैप सॉन्ग लिखा है, ये लाइफ चलती टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ अपनाना कोई करते हैं ये सब तेरी मेरी, बातें करूं मैं तो बहुत गहरी, दुनियादारी न सिखाओ मेरी दुनिया मुझ में ठहरी, अब चलना सीख चुका के इन रास्तों पे, दर्द भी दिया मुझे झूठे सारे वास्तों ने, हंसते लोग अब बनाया इन्हें खास जो है, खुद पे यकीन विश्वास मेरे पास जो है, फासलों में मिले कांटे फिर भी रुका नहीं, राम के सिवा ये सिर कहीं भी झुका नहीं, रहूं वही जहाँ हुई शुरुआत मेरी, वाइब में आने के लिए माल वाल फूका नहीं, अब बुरे वक्त में ना कोई खड़ा साथ मेरे, नींद भी आए कम मुझे कभी रात मेरे, आंखें करूं बंद सोचता मैं आगे की, कब होगा सही और बदले हालात मेरे, ये लाइफ चलती टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ अपनाना कोई करते हैं ये सब तेरी मेरी, बातें करूं मैं तो बहुत गहरी, दुनियादारी न सिखाओ मेरी दुनिया मुझ में ठहरी। ये हम जी। अक्सर देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे रैपर्स होते हैं जो ऑन द हम्म। स्पॉट रैप सॉन्ग्स बनाते हैं। तो क्या अगर हम कोई गाना दें आपको, तो क्या आप भी ऑन द स्पॉट कुछ बना सकते हैं? अभी तक मैंने सर ट्राई नहीं किया है, बट आप कोशिश दीजिए, कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं दो लाइन गुनगुनाता हूँ। एक पुरानी जी फिल्म का जी सॉन्ग है, और हम आपका टैलेंट देखना चाहते हैं कि आप ऐसा कर पाते हैं कि नहीं। जी जी। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तेरा मेरा प्यार लगता है पुराना, हमें देख साथ क्यों जलता जमाना, कोई भी गम हो तू कब मुझसे ना छुपाना, देख तेरी हंसी को चांद हुआ दीवाना, चांद ना ना ना। अच्छा, और ऐसा लिख दिया। एक आपसे आखिरी सवाल कि ऐसी जी। ऐसा कोई गीत जो आपने हम्म। बनाया हो, गुनगुनाया हो, लेकिन अभी तक पब्लिक के पास नहीं पहुंचा हो, जो फर्स्ट टाइम द हिलरी टाइम्स के थ्रू लोगों तक पहुंचेगा?
सर दो गाने हैं, एक तो एक रैप सॉन्ग है और एक भक्ति सॉन्ग है। हम्म, तो मैं पहले आपको रैप सॉन्ग सुना देता हूँ। या प्लीज। वो थोड़ा मतलब हम यंगस्टर्स के ऊपर है, जो हसलर है उनके लिए। तो वो ऐसा है। तेरी मेहनत का फल मिले आज नहीं कल, तू भरोसा रख चल और होगा तू सफल। तेरी मेहनत का फल मिले आज नहीं कल, तू भरोसा रख चल और होगा तू सफल। सबको ताने सुनाने के मिलते बहाने, ना बात वो सुनी ना समझे ये शाने। एग्जाम्पल देने की लच्छी उन्हें, एग्जाम के फल के भूखे जमाने। अब एक ही बात को रटना वो जाने, तू बड़ा हो गया जा लग जा कमाने। जमाने के साथ जो कदम मिलाना है, खुद से पहले इन लोगों को दिखाना। ये रेस है तुझे तो पहले ही आना, जो दूसरा आया तो तू क्या जमाना है। इस कल का युग में ढूंढता सुख, न कल की चिंता ना आज का दुख। दिखे सीधे सपर कई है मुख, दिल से भोला मन पर रुद्र रूप। तेरी मेहनत का फल मिले आज नहीं कल, तू भरोसा रख चल और होगा तू सफल। तो ये सर एक रैप सॉन्ग था मेरा। और एक और भक्ति सॉन्ग है हाँ। सर मेरा, जो हम्म, गणपति अभी गणेश उत्सव आ रहा है, तो मैंने उनके लिए लिखा था। तो वो जैसा है। देवा देवा गणपति बाप्पा, देवा देवा तू दुख हरता। देवा देवा गणपति बाप्पा, देवा देवा तू सुख करता। जय देवा गणपति बाप्पा, जय देवा मोरया। जय देवा गणपति बाप्पा, जय देवा मोरया। भक्तों पे आए जो संकट, वो संकट भी है तुझसे डरता। तू ही है सबसे निराला, मेरा एक दंता विघ्न हरता। हम सबके इन आंखों में बसते हो तुम, भक्ति से तेरे गम हो जाए गुम। करता तू ही बेड़ा पार रे। देवा देवा गणपति बाप्पा, देवा देवा तू दुख हरता। देवा देवा गणपति बाप्पा, देवा देवा तू सुख करता। ये सर एक गाना। बहुत खूब। गणपति बप्पा मौर्य। बहुत खूब। मोरिया मोरिया मोरिया। तो दोस्तों, आपने देखा, ये थे बेहद युवा प्रतिभा अजिंक्य तिवारी जी। वाकई बहुत अच्छा गाते हैं, मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आप कमेंट करके बताएं। और अच्छा लगा तो आप अपने लव्ड वंस के साथ आप इस इंटरव्यू लिंक को शेयर भी करिए। और हमारे देश के ऐसे युवा प्रतिभाओं को आप सभी का सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। आप देखते रहिए द हिलेरी टाइम्स। मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस प्रोग्राम का होस्ट एंड अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।